अच्छा। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोग जलकर मारे गए, जिनमें 3 बच्चे थे। 3 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं, वो राहत के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, जिसमें एक बच्चा भी होता है। हाँ। और हाइड्रोलिक क्रेन नहीं खुल पाती है, फिर वो एक सीढ़ी निकालते हैं। अच्छा। सीढ़ी भी वहां तक नहीं पहुंचती है। इतना धुआं था कि हमने अंदर एंट्री करने की कोशिश करी, हाँ। गीली चद्दर मुंह पर लपेट के जाने की कोशिश करी, मगर हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। ऊपर से बच्ची को फेंकना पड़ा। ना पड़ा। क्या ये सीढ़ी वगैरह तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी? जो फायर ब्रिगेड आई थी उसके पास सीढ़ी छोटी वाली थी, बड़ी सीढ़ी नहीं थी उनके पास, और धुआं बहुत तेज हो गया था। ये बहुत दर्दनाक है। हमने इतनी मेहनत करी मगर किसी को बचा नहीं पाए। बड़ा दुख है इस चीज़ का। हम कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन हम उसमें फेल हुए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बुधवार 18 मार्च को दिल्ली के पालम के सादनगर में राम चौक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग में, जिसमें मकान भी थे, दुकान भी थी, उसमें आग लग गई और 9 लोग जलकर मारे गए, जिनमें 3 बच्चे थे। ये देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर दुकानें थी, और ऊपर के जो 2 फ्लोर थे यहाँ पर रिहाइश हुआ करती थी। जिस समय ये आग लगी, सुबह करीब 6:30 बजे बताया जा रहा है कि करीब आग लगी है, और अब जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, शाम को 10-11 घंटे आग लगे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी देखिए ऊपर अभी धुआं निकल रहा है। बहुत बुरी तरह से ये आग लगी, और अभी भी यहाँ पर फायर टेंडर आई हुई है। 30 फायर टेंडर मौके पर आई थी, तब जाकर किसी तरह से यहाँ पे जो ये आग लगी, इस पर काबू पाया गया है। लेकिन एक ही परिवार के 9 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई है। इस पे सवाल ये उठ रहे हैं, वैसे तो देखिए हादसा कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती जो बात आ रही है वो ये है कि भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है। आमतौर पे जब भी कहीं आग लगती है तो पहली जो बात आती है वो शॉर्ट सर्किट की आती है, और दूसरी बात आती है कि भाई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और जांच के बाद क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं लगता। ठीक वैसे ही इस मामले के अंदर हुआ है। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये एक आदत बन चुकी है कि ऐसा ही होता है कि शुरुआत में बात आएगी शॉर्ट सर्किट की, और उसके बाद बात की जाएगी कि भाई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कभी पता नहीं लगता है कि भाई ये हादसा हुआ क्यों था। ये जब घटना यहाँ पे हुई, अभी हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तब यहाँ पर राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है, तो उसके बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि यहाँ पे जो राहत बचाव का कार्य जो चला है, क्या वो पर्याप्त था, एज पर स्टैंडर्ड था? क्या वाकई में जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई है उसका काम यहाँ पर वैसे ही होना चाहिए था? मेरे साथ राकेश वर्मा हैं, जो पालम को और इस इलाके को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। जिस दौरान ये घटना हुई, राकेश वर्मा जी यहीं पर थे, यहीं से रिपोर्ट कर रहे थे, और ये अपनी रिपोर्टिंग में लगातार कुछ सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की यहाँ टीम पहुँची और उसने किस तरह से काम किया। राकेश जी थोड़ा बताइए क्या हुआ था जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, करीबन 7-7:15 बजे के आसपास मैं यहाँ पर पहुँचा था। हाँ। और मेरे आने के 10 मिनट बाद जो है वो हाइड्रोलिक क्रेन यहाँ पर आती है। अच्छा। और काफ़ी देर तक मशक्क़त के बाद जो है वो हाइड्रोलिक क्रेन ओपन नहीं होती है। अच्छा। मतलब ऊपर जाने के लिए 3 लोग मेरे सामने खड़े होते हैं, वो राहत के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि बचाओ बचाओ, जिसमें एक बच्चा भी होता है। हाँ। और हाइड्रोलिक क्रेन नहीं खुल पाती है, फिर वो एक सीढ़ी निकालते हैं। अच्छा। सीढ़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। अच्छा। उस फ्लोर तक सीढ़ी भी नहीं पहुंचती है जहाँ तक हो, तो बचाव करने की कोशिश जो की जाती है, लेकिन सीढ़ी जहाँ पर लोग होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती है। हाँ। तो एक बच्ची को लपेट कर नीचे की तरफ फेंका जाता है, बच्ची नीचे गिर जाती है। बताइए, देखिए बावजूद इसके कि फायर ब्रिगेड के पास में सीढ़ी भी है, हाइड्रोलिक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पहले कोशिश की गई, लेकिन जो इक्विपमेंट्स थे वो ढंग से जो है मदद पहुंचा नहीं सके। उसके बाद बच्चे को नीचे फेंकना पड़ा, या कूदा है बच्चा? छोटा बच्चा था, छोटा, तो फेंकना पड़ा लपेट कर। और फिर एक व्यक्ति सीढ़ी लगाई फायर वालों ने। हाँ। तो वो उसको उतारने की कोशिश कर रहे थे, या वो उतरने की कोशिश कर रहा था, तो वो स्लिप हो गया और वो उसके नीचे गिर गया एकदम से। अच्छा। और फिर उसको एकदम से एम्बुलेंस की तरफ ले जाया गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बहुत ज़्यादा नहीं थी फायर की। अगर सतर्क होते तो वो तीनों लोग जो बालकोनी पे खड़े हैं वो तीनों के तीनों बच सकते थे। ये एक बड़ा सवाल है कि एकदम से एक्टिव काम शुरू नहीं हुआ। ये
मैंने प्रत्यक्ष खुद मेरे सामने वो बच्ची और वो व्यक्ति जो है वो गिरा है, मैं सामने ही मौजूद था। और जो जिनके यहाँ ये आग लगी वो यहाँ पालम सादनगर ये राम चौक के मार्केट के प्रधान थे। वो मार्केट के प्रधान हैं राजेंद्र कश्यप जी, गोया गए हुए हैं, उनके 2 बेटे खाटू श्याम गए हुए हैं, परिवार रहता है फ्लोर के ऊपर। हाँ। तो वहाँ पर परिवार जो है निकलने की कोशिश, तो सुबह आग लगी लेकिन निकल नहीं पाए, या फायर जो है वो उनको निकाल नहीं पाए, छज्जे पे खड़े होने के बावजूद, हाइड्रोलिक होने के बावजूद, सीढ़ी होने के बावजूद। 6:30 बजे की बात की जा रही है, तो इस समय तो संभव है कि या तो सो रहे हों या अगर उठ भी गए हैं तो इतने एक्टिव नहीं होंगे लोग उस समय पर। जी एक्टिव नहीं होंगे तो पता तो चला, लेकिन आग बाहर से तो कम नजर आ रही थी। एक और वीडियो आया जहाँ पे ऊपर धुएं का 2 गुब्बार है वो उठता हुआ नजर आ रहा था। मैं अपनी छत पे मौजूद था तो धुआं इतना था कि वहां से भी मुझे यहाँ पास में रहते हैं आप? मैं सारनगर में रहता हूँ, 16 नंबर में। हाँ। तो वहाँ पर भी धुआं नजर आया था, तो मैं तुरंत जो है वो संज्ञान लेते हुए पहुंचा हूँ थोड़ा काम करने के बाद। ठीक है। ये मैं मार्केट दिखाऊं आपको, ये सड़क जो है ये ठीक ठाक चौड़ी दिख रही है। देखिए एक बार दिखाइए सड़क को, ये ठीक ठाक चौड़ी दिख रही है, यानी कि फायर ब्रिगेड आने में तो यहाँ मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती कि भाई ऐसी दिल्ली में बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं पाती है, तो उसके मुकाबले ये जो है यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। इसका मतलब पहुँचने में तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आई होगी। में दिक्कत नहीं हुई। पालम गांव के पास से कभी अभी रोड खुद रहा था तो वहाँ से आने में कुछ समस्या जो है वो जरूर हुई है, थोड़ा डिले हुआ है उसकी वजह से। हाँ। और बाहर गाड़ियाँ लगातार इस तरीके से खड़ी होती है कि पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। अगर शाम का वक्त होता तो एक भी फायर यहाँ पर नहीं पहुँचती, वो तो अर्ली मॉर्निंग था इसीलिए पहुँच गई। ठीक है मैम, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो द्वारका रहती हूँ, पर अच्छा। ये हमारा घर है यहीं पे। अच्छा। आते जाते हैं इनकी शॉप पे। अच्छा, ये यहाँ पूरा शॉप पे आते रहते हैं? हाँ, पूरा खुला रोड है, ये बढ़िया रोड है, कोई बहुत मार्केट है यहाँ पे। वही मैं देख रहा हूँ कि कम से कम पहुँचने की तो दिक्कत नहीं लगती नहीं यहाँ नहीं पर। नहीं नहीं, और सुबह 6 बजे तो मार्केट भी नहीं खुलती हाँ, ना। उस समय सारी सड़कें खाली होती हैं उस समय पूरा तो। खाली था, पूरा खाली था पूरा। अच्छा पर ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लग गया, थोड़ा सा सिटी खुलने में। ये अच्छा। गाड़ी जैसे लाए तो बहुत फटाफट। अच्छा, आप ठीक है उस समय पर यहाँ नहीं, पर? बता रहे हैं लोग अच्छा, जैसे। अच्छा, मैं अच्छा। नहीं थी, हाँ मैं नहीं थी, ठीक है। पर बहुत नुकसान हुआ, जिसका हुआ बहुत हुआ। कॉस्मेटिक्स वगैरह की शॉप है, Cosmetics आप यहाँ कॉस्मेटिक का सामान खरीदते हैं? हाँ हाँ, कॉस्मेटिक का खरीदे, कपड़े भी हैं इनके पास, सब कुछ रहता है, कपड़े की अच्छा। भी शॉप है। ठीक है। अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, मतलब रहना और बिजनेस ही दोनों ही था यहीं इनका। पर यहीं पे था, यहीं पर। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, दिल्ली पुलिस का इस पर जो बयान आया है वो सुन लीजिए। फायर को बुझाया गया, टोटल 12 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 9 लोगों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर करा गया अस्पताल ले जाने के बाद, जिसमें 2 पुरुष 4 महिलाएं और 3 बच्चे थे। बाकी 3 जनों को रेस्क्यू करके जो इंजर्ड हैं उनका भी इलाज चल रहा है। एफएसएल की टीम और क्राइम टीम हमारी मौके पे है और आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रही है कि फायर का जो इंसिडेंट हुआ है उसका रीज़न क्या है और बाकी जो लीगल एक्शन है उसको इनिशिएट करने का। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम योगेश शर्मा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यही, मेरे पीछे शॉप है और उससे आगे वाली गली में मेरा रिहाइश है। आप किस टाइम यहाँ पहुँच गए थे? मैं यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा 6:45 बजे मेरा बेटा यहाँ से कॉलेज जाता है। अच्छा उसने मेरे को कॉल करा कि पापा इनके घर में आग लगी हुई है। अच्छा। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, मैं भागता हुआ आया यहाँ। हाँ। जब मैं आया तो एक छोटे गेट में आग लगी हुई थी, अच्छा। इनके छोटे से घर में। अच्छा, नीचे वाला ये? हाँ हाँ, मगर आग अंदर की तरफ से बाहर आ रही थी। अच्छा, तो फिर सबसे पहले हम ऊपर भागे। ऊपर भाग के हमने कोशिश करी कि उसके मतलब दूसरे मकान से आप? दूसरे मकान से हम ये देखिए, ये बता रहे हैं, ये इस वाले मकान से ये ऊपर गए। ऊपर दिखा दीजिए एक बार, ये जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, यहाँ से इन्होंने कोशिश करी कि इनको नजर आ गया नीचे तो आग लगी हुई है, दूसरे से जाना पड़ेगा, तो ये दूसरे से गए यहाँ पर। हाँ, फिर उसके बाद हम जब दूसरे से ऊपर गए तो ऊपर इतना धुआं था कि हमने अंदर एंट्री करने की कोशिश करी। हाँ। गीली चादर मुंह पर लपेट के जाने की कोशिश करी, मगर हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि गर्माइश और धुआं इतना था, हमारी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर हम वापसी आए नीचे। अच्छा। मैं जब वापसी आया तो एक लड़के ने जब तक जंप मार दिया था, अच्छा, वो करीब मतलब ऊपर से नीचे कूद गया अपनी है? वो ऊपर से उस छत पर कूदा। अच्छा, उस ऊपर से देख, एक बार दिखाइए, इधर आइए, उधर देखिए, ये वाला जो मकान है इससे ऊपर दूसरा है जहाँ सोलर प्लेट दिख रही हैं। यहाँ से बता रहे हैं एक लड़के ने, कितने साल की उम्र होगी उसकी? उसकी थी 26-27 साल। 26-27 वाले ने इधर दूसरे पे जंप मारा, दूसरे मकान पर। हाँ। अच्छा। वो पूरा जला हुआ था, 25% के करीब जल गया था वो। अच्छा। वो यहाँ आया, मैंने उसको यहाँ बैठा के एक ट्यूब मंगाई और उसके हाथ में लगा दी। अच्छा। जब तक फिर उसे हॉस्पिटल भेजा। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ आ गई। अच्छा। फायर ब्रिगेड आई तो एक सेकंड फ्लोर से एक दूसरे लड़के ने अपनी 1.5 साल की बिटिया को नीचे फेंक दिया।
उसे हमने नीचे से पकड़ने की कोशिश करी, वो तारों में अलझ के गिरी, मगर यह है कि अभी हमें पता चला उसके पाँव की हड्डियाँ टूट गई, मगर वो सही है। अच्छा, छोटी बच्ची कितने साल की बता रहे हैं? 1.5 साल की। फिर उसने अच्छा, जो वो ऊपर से बच्ची को फेंकना पड़ा। ना पड़ा, क्या ये सीढ़ी वगैरह तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी? जो फायर ब्रिगेड आई थी उसके पास सीढ़ी छोटी वाली थी, बड़ी सीढ़ी नहीं थी उनके पास, और धुआं बहुत तेज हो गया था। फिर उसके बाद उसने जब अपनी बच्ची फेंका, फिर वो खुद भी जंप मार गया। उसने जंप मारा तो उसका सर गाड़ी के किसी हिस्से में लगा, उसको भी हमने हॉस्पिटल भेजा। फिर उसके बाद जब तक दूसरी फायर ब्रिगेड आई है, बड़ी सीढ़ी वाली, फिर उसके बाद इन्होंने हाइड्रोलिक वो मशीन मंगाई। अच्छा, मगर हाइड्रोलिक मशीन किस्मत खराब इतनी कि वो मशीन ने खुली नहीं। हाइड्रोलिक मशीन खुली ही नहीं। खुली नहीं। फिर इन्होंने जब तक दूसरी मशीन के लिए इन्होंने किसी को बोला है, उस मशीन को आने में 40 मिनट लग गए और आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी। देखिए, ये दो चीज़ बता रहे हैं। पहला, यहाँ पर आए, सीढ़ी लगाई, लेकिन सीढ़ी छोटी थी, काम नहीं आ पाई। दूसरा, हाइड्रोलिक जो है वो जब आई तो वो खुली नहीं पाई, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं हुआ है। फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन आई, उसमें बहुत टाइम लग गया। हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने शटर फाड़ा, पकड़ के खींचा, तो शटर खींचने के बाद आग ने बहुत विकराल रूप ले गया। हमने दीवार में छेद भी करे और मैं उस खिड़की में भी घुसा अच्छा, जीना लगा के, मगर मैंने वहाँ से काफ़ी आवाज़ लगाई, मगर किसी का मेरे को उसमें रिस्पॉन्स दिख रहा है नहीं फायर वाले वो दीवार तोड़ रहे हैं। आया। वो हम लोगों ने साथ अच्छा। लग के करे, मगर वो उसमें हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को उस जीने पे से कि कोई आवाज़ भी दे रहा हो। अच्छा, और फिर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर लगा के भी इंटर करे, तो मगर वो 2 कदम जाके वापसी आ गए कि अंदर बहुत ज़्यादा तपिश है। तो ये बहुत दर्दनाक है। हमने इतनी मेहनत करी मगर किसी को बचा नहीं पाए। बड़ा दुख है इस चीज़ का हमें। तो चलिए, आपने अपनी तरफ से कोशिश तो करी है, वरना आज के समय में लोग आग लग रही है या तो देख के तमाशबीन बनते हैं या फिर निकल जाते हैं, भाई अपने को बचाओ। अपने अपने आप को बचाओ। मगर ये था कि हम ये लोग भी 50 साल से हैं, हम लोग भी यहाँ पर 50 साल से हैं, तो अच्छा। आपस में रहते ही हैं। मगर इतना दर्दनाक हादसा कि जिसमें 12 मेंबर हों, उसमें से 9 मेंबर चले गए। वो तो ये मानो कि इनके कुछ मेंबर बाहर गए हुए थे। अच्छा, तो बहुत दुखद वो भी। सच बोला है उन्होंने, कुछ गलत थोड़ी बोला है। जो भी बोला है उन्होंने सच बोला है। हमने सबने मिलकर इतनी मेहनत करी, हाँ। लेकिन हम उसमें जीत नहीं पाए, हम उसमें हार गए। एक तो सीढ़ी बता रहे थे कि सीढ़ी छोटी पड़ गई, वो पहुंच नहीं पाई हैं। सीढ़ी छोटी पड़ गई, हाइड्रोलिक वाली गाड़ी आई थी, हाँ। वो ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी पूरी, अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे पूरी फैमिली के मेंबर बाहर झांक रहे थे। वो अच्छा। उम्मीद कर रहे थे हमारी तरफ कि हम उनके लिए कुछ करें, हाँ। बट हम क्या कर पाते हैं? हम कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। आप अभी रहते हैं पास में हैं? हाँ, पास में ही रहते हैं। अच्छा, तो आप तो जानते भी होंगे, एक एक शख्स को जानते होंगे कि ये बंदा है, ये जो बच्ची है। सबको ही जानते हैं, सबको ही जानते हैं। मैं इस शोरूम में ही काम करता हूँ। मैं अच्छा, एक्चुअली मैं इनका स्टाफ हूँ। मैं अच्छा, फिर तो आप तो सारा जानते थे। वो आप मतलब आप अपने ही लोगों की मदद करने में लगे हुए थे और उनको लग रहा था कि अपना एक बंदा लगा हुआ है। देखिए, ये बात निकल के आ रही है, सीढ़ी लगाई तो सीढ़ी छोटी पड़ गई, हाइड्रोलिक जो है वो खुल ही नहीं पा रही है। जब भी दिल्ली में ऐसी कोई घटना होती है, दिल्ली में क्यों, कहीं पर भी ऐसी घटना होती है, तो इसको बस एक दुर्घटना समझ के ख़त्म कर दिया जाता है। एक दो लोग मारे जाएं तो ये तो अखबारों में और उसमें बस एक आती है कि भाई यहाँ पर आग लगी, एक बंदा झुलसा, 2 झुलसे, या एक की मौत, 2 की मौत, ये ऐसे खबर छपा करती हैं। लेकिन समय है इन खबरों को संवेदनशीलता के साथ देखने का कि अगर किसी एक की भी जान इस तरह की दुर्घटनाएं जा रही है तो भाई क्यों जा रही है। भाई देखिए, दुर्घटना तो कहीं भी हो ही सकती है। इसके लिए आप किसी को ये दोष दें कि भाई इसने ऐसा कर दिया होगा, वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अभी देखिए, मौके पर फॉरेंसिक की टीम आई हुई है, एक बार दिखा दीजिए। लेकिन ये भी तो बात है ना, हम लोग को आदत पड़ गई है, ऐसी घटना होती है उसके बाद हम बस वो करके भूल जाते हैं। सारा हालत खराब है पालन हाँ। अब देखिए, शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है, शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है। देखिए, ये देखिए, तारों के जंजाल तो यहाँ पे खूब हैं ही, लेकिन फिर इसकी क्यों बात करें। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, कुछ एक इलाके को छोड़ दें तो तारों के जंजाल तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरे दिल्ली में। हाँ, खाली यही नहीं, वो तो पूरी दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, सब बहुत जगह ऐसे है, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। लेकिन भाई ये देखना होगा कि भाई ये हादसा क्यों हुआ है, पहली बात। हाँ, ठीक है, भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा रिस्पांस किस तरह का था।
ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो रिस्पॉन्स पे उठ रहे हैं कि भाई कुछ भी डिज़ास्टर होता है, ये डिज़ास्टर ही है, ठीक है। कुछ आपदा आई, आग लगी, भूकंप आया, तो यहाँ पे आग लगी और उसके बाद में रिस्पॉन्स किस तरह का दिया गया, सवाल उसके ऊपर उठ रहे हैं कि भाई जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ बता रहे हैं कि भाई पहले तो सीढ़ी नहीं पहुँच पाई, सीढ़ी छोटी थी, दूसरा हाइड्रोलिक नहीं खुल पाई, जब तक खुलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये सवाल उठ रहे हैं इस घटना से, जिस पर जवाब देना ज़रूरी है। ये किसी पे आरोप नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि भाई दिल्ली के अंदर अब तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई पहले मनमुटाव, राजनीति ये सब चला करता था, तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। कि हम ये कहें कि भाई हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, तो फिर भी अगर फायर डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पांस इस तरह से दे रहा है या डिज़ास्टर में हम इस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातों का क्या मतलब है। मैं इसमें किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ या कोई राजनीति वाली बात नहीं है, लेकिन सोच के देखिए क्या इस तरह से रिस्पांस चल सकता है कि खाली बस आप पानी मारने के लिए आ रहे हैं। हाइड्रोलिक क्यों नहीं खुल रही है, सीढ़ी जो है आपके पास पर्याप्त क्यों नहीं है। ये कोई इतनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग तो है नहीं, देखिए कि ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर 35-40 मंजिल हो। भाई एक बेसमेंट है, फिर ग्राउंड 1, 2, 3 है, फिर भी जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। तो भाई ये देखना चाहिए कि किस तरह की कमियां फायर डिपार्टमेंट के अंदर है, डिज़ास्टर रिस्पांस के अंदर हमारे है, और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दोषारोपण की बात नहीं है, ये ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि अगली बार से अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो, कोई होता ही रहता है, ये कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसे ही कोई अगर डिज़ास्टर होता है, ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो फिर रिस्पांस इस तरह का ढीला ढाला सा ना दिखाई दे। पालम से, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।